बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस क्लिप का ताल्लुक़ एक अहम मौजू के साथ है और वो मुनाज़रा है। आजकल हमारे मज़हबी निज़ाम में मुनाज़रे की रवायत बहुत ज़्यादा चल पड़ी है। मुख्तलिफ़ मसालिक और मकातिब फ़िक्र एक दूसरे को मुनाज़रे का चैलेंज दे रहे हैं और इस मुनाज़रे को इस हैसियत से पेश किया जा रहा है गोया ये राह निजात है, बहुत बड़ा सवाब है और तमाम मसाइल का हल भी यही है। और जो लोग मुनाज़रा नहीं करते और इससे कनी कतराते हैं, उनके मुताल्लिक ये तासुर दिया जाता है कि वो हक़ पर नहीं हैं। अगर वो हक़ पर हैं तो वो मुनाज़रा क्यों नहीं करते। आज हम आपकी खिदमत में इस मुनाज़रे की असल हैसियत को पेश करना चाहते हैं और शरई हैसियत से हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ये मुनाज़रा ना सिर्फ ये कि नाजायज़ बल्कि हराम है और ये बहुत बड़े फितनों का बाइस है। और इसके अलावा जो मज़हबी फ़िरक़ावारियत और मज़हबी मुनाफ़रत और बहुत बड़े फितने हमारे मुआशरा में पैदा हो रहे हैं, उन सब की असल जड़ यही रवायत मुनाज़रा है। और इस सिलसिले में 4 ऐसी अहम वजूहात हैं जिनकी बिना पर शरीयत इस्लामिया में इस किस्म का मुनाज़रा, याद रहे इस किस्म का मुनाज़रा ये जायज़ नहीं है और इस रवायत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। अब आप सुने वजूहात। नंबर 1, इन मुनाज़रों में असल नीयत मुखालिफ फरीक को गिराने, जलील व बदनाम करने, गुमराह और जहन्नमी साबित करने और उसकी हर बात को रद्द कर देने की होती है, खा वो हक़ पर मबनी ही क्यों न हो। इसी का नाम तो बातिल है और बातिल के सींग नहीं हुआ करते। नंबर 2, इन मुनाज़रों में एक दूसरे के खिलाफ सख्त, गलीज़ और खिलाफ शरअ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है और इस पर तुर्रा ये कि ऐसी ज़ुबान को जायज़ और हलाल भी समझा जाता है। अल्लाह के पाक निज़ाम में ऐसी ग़िलाज़त के लिए कोई गुंजाइश नहीं। नंबर 3, इन मुनाज़रों में इखलास, तक़वा और हमदर्दी का दूर दूर तक भी निशान नहीं मिलता, जबकि अखलाक़ नबवी ये है कि उन अहले ताइफ के लिए भी आपने रहमत और हिदायत की दुआ की जिन्होंने आपको गालियां दी और बुरी तरह जख्मी किया। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। और चौथी वजह, इन मुनाज़रों का आज तक कोई वाज़ेह नतीजा बरामद नहीं हो सका। ये वो वाहिद कुश्ती है जिसमें हमेशा से दोनों पहलवान ही फाते रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक फरीक में भी इखलास के साथ अपनी किसी कमज़ोरी या गलती का एतराफ़ किया हो। इसके बरक्स हर फरीक अपने आप को फातेह और दूसरे को मफ्तू और बातिल पर समझता है। एक ऐसा फ़ेल जिसका कोई नतीजा और फ़ायदा ही ना हो, अल्लाह की शरीयत में उसके लिए कोई जवाज़ नहीं और ये बहुत बड़ा ज़ियाए वक्त है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये वो असलियत है इन मुनाज़रों की कि जिनका आज हमारे यहाँ रवाज पाया जाता है और इसे इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत के मुतरासिफ समझा जाता है। इसके अलावा आज पाकिस्तान के शहर जहलम में एक साहिब इल्म नौजवान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जो सोशल मीडिया पर खासे मशहूर हैं और मुतनाज़ा भी हैं। इस वक्त हमें इससे गर्ज नहीं कि इंजीनियर साहब सही हैं या गलत, लेकिन ये बात मुसल्लमा है कि इंजीनियर साहब ने हमारे इस मौजूदा मजहबी निज़ाम को बुरी तरह नंगा करके रख दिया है। उनके सवालात और एतराज़ात के जवाब में हमारे उलमा नंगी और फहश गालियाँ देते हैं, बजाय इसके कि दलाइल के साथ जवाब दिया जाए। और इन गालियों का और सब व शतम का अंदाज ये है, ओए हराम दया पुत्रा,
اوے کتی دیا پترا، خبیث دیا پترا، کسی خنزیر دیا پترا، کسی کنجری دیا پترا، یہ علماء کی زبان ہے۔ استغفر اللہ، جو وارثان انبیاء ہیں، ان کو شرم نہیں آتی یہ زبان بولتے ہوئے؟ اور یہ کس طرح جائز ہو سکتی ہے اللہ کی پاک شریعت کے اندر؟ یہ جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو پھر قرآن اور احادیث میں جس سب و شتم کو، گالم گلوچ کو حرام قرار دیا گیا ہے، پھر اس کا وجود کہاں ہے اگر یہ زبان جائز ہو؟ وہ کون سا قرہ ہے کہ جس کے اوپر وہ گالم گلوچ اور وہ سب و شتم پایا جاتا ہے کہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے کلام نے حرام قرار دے دیا ہے، اگر یہ جائز ہے آپ لوگوں کے لیے؟ تو آخر میں ان علماء حق سے یہ التماس کروں گا جو تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں، وہ اہل دیوبند کے اندر بھی ہیں الحمدللہ، بریلوی مکتب فکر میں بھی ہیں، اہل صوفیہ میں بھی ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے اندر بھی ہیں۔ یہ علماء خاصی تعداد میں ہیں، ان کی اکثریت ہے، یہ اس قسم کے مناظروں کو غلط سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے، اور یہ محققین ہیں، یہ شرافت اور دلائل کے ساتھ ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں، مگر یہ خاموش ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کے مناظروں کو بند کروائیں، اور یہ جو مذہبی پہلوان ہیں، مناظرین ہیں، انہیں لگام دیں اور انہیں پیچھے کریں۔ آج ہمیں علمی مذاکروں کی ضرورت ہے، ایسے مناظروں کی ضرورت نہیں کہ جو فتنے پیدا کر رہی ہیں اور منافرت پیدا کر رہی ہیں۔ اور ان لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت دنیا میں حالات کیا ہیں، اور اس قسم کے مناظرے خود ہمارے مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقوں کے اندر جو منفی تاثر چھوڑ رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ہر مکتب فکر میں جو محقق اور علماء حق ہیں وہ اپنا فریضہ ادا کریں اور وہ آگے آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور روز محشر ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔